नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में, जहां हम आपके पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आस मोहम्मद अली। भाई हम अपने खरगोश निकाले कैसे करें, चेक कैसे करें, प्रेग्नेंट है या नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। रिप्लाई, हमारा खरगोश थोड़ा छोटा है, वह डरता है, उसके साथ मीटिंग कैसे करेगा। भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। देखिए, जब तक चाहे आपके वो मेल खरगोश हो या फीमेल खरगोश, जब तक उनकी एज 6+ मंथ की ना हो जाए, आप भूल कर भी मीटिंग ना करवाएं, वरना वो डरते रहेंगे और अगर जबरन आप मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे तो डर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और किस एज में कब सक्सेसफुल मीटिंग करवाना चाहिए, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और हमेशा आप एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको कमेंट करना हो तो कम शब्दों में करें और साफ और अच्छे शब्दों में करें, जिससे मुझे आपका कमेंट समझ में आए, वरना आगे से आपका कमेंट पिक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरेलाल साहू। मीटिंग के समय में मेल पीछे की तरफ गिर जाए तो निश्चित रूप से फीमेल खरगोश प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्लीज रिप्लाई। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जब तक उनका सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं हो जाता है तब तक मेल खरगोश बार बार गिरता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि मेल खरगोश के पीछे गिर जाने पर 80% तक चांस रहता है कि मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाएगी, पर 20% नहीं भी हो सकता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद फैयाज। सर, मेरे फीमेल रेबिट ने बच्चे दिए हैं और उसने अपनी बिल को माटी से बंद कर दिया है और बच्चों को दूध नहीं पिला रही है सर, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, आप अपनी मादा खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे उसको दूध जनरेट हो सके, और जब उसे दूध जनरेट होगा तो बच्चे को कहीं भी बच्चों को जन्म दिया हो, वहाँ जाकर वो ढूंढ कर उन्हें दूध जरूर पिलाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बिल्कुल भी वो दूध नहीं पिला रही है तब बच्चों को आपको खुद ही दूध पिलाना है। और इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं कि बिल के अंदर बच्चे देने पर माँ खरगोश दूध अगर ना पिलाए तो कैसे पिलाना है, कैसे चेक करना है, आप जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल्स में चीजों को बताया और दिखाया, समझाया, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति यादव। प्लीज भैया एक बात बता दीजिए, मेरे तान कोई जानवर का डॉक्टर नहीं है जिससे पूछ लूं। मेरे रेबिट के नीचे साइड से जो अंडकोश है उसमें कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है, क्योंकि वो गर्मी में पानी एम बना रहा है। प्लीज कुछ सोल्यूशन बता दीजिए प्लीज भैया, उसके अलावा मेरे कोई ना है। तो देखिए, आप अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाइए। देखिए, अगर आसपास कोई वेट डॉक्टर नहीं है तो 4-5 किलोमीटर के रेंज में अपने आसपास जरूर पता कर लीजिए और ढूंढ कर वहाँ ले जाइए। और अगर वहाँ नहीं ले जा सकती हैं तो किसी से बुलवा कर अपने घर लाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर उसकी पिक या वीडियो भेजें, जिसे मैं देखने के बाद ही आपको सब कुछ क्लियर बता पाऊंगा, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है इसमें कुछ चीज़ आपने ऐसी लिखी है जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख शरीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मेरे पास 5 रैबिट, वो कद्दू को और कद्दू के पाठे को बहुत शौक से खाते हैं, क्या कद्दू खिलाने से कोई प्रॉब्लम होगा? और खरगोश एक दिन में कितना दे सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, कद्दू आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आप 1 से 2% में ही अपने रेबिट को कद्दू खिलाइए। मेरे कहने का मतलब है कि 80 से 85% तक हरी घास और एक खिलाइए, और 15 से 20% में हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट, पैलेट्स, उसी हिसाब से आप कद्दू को भी अपने रेबिट को दें, क्योंकि एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा या बार बार रेबिट को खिला देने पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप चीज़ों को थोड़ा बदल कर देने की कोशिश करेंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक पटना। 2019 से ही अपने रैबिट को बचा कर रखे थे बिल्ली से, पता नहीं कैसे परसों अचानक बिल्ली ने उसका आकर मुंह पकड़ लिया। हमेशा रैबिट पैर पटकता था बिल्ली या फिर इनसिक्योर फील करने पर परसों उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उसके मुंह के पास ही घाव हो गया है, जिसके कारण वो 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। हमने उसे रेबीज का वैक्सीन भी दिलवा दिया, लेकिन यहाँ कोई एनिमल का डॉक्टर नहीं है हमारे एरिया में, कैसे उसे ठीक करें? वो पानी भी नहीं पी पा रहा है। वो पीने का ट्राई कर रहा है पर मुंह के कारण नहीं पी पा रहा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज बताइए, यहीं पर हम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, प्लीज रिप्लाई। मेरे किट्टू को बचा लीजिए, भगवान आपका भी हेल्प करेंगे। तो देखिए, अगर बिल्ली ने जहां गर्दन को पकड़ा है वहां ज्यादा घाव हो गया है, तब आपको किसी का वेट किए बिना किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर आपके अगल बगल आसपास कोई वेट डॉक्टर नहीं है तो आप 12 से 15 किलोमीटर के रेंज में दूरी पर ही पता कर लीजिए और वहाँ लेकर जाइए।
क्योंकि देर या लापरवाही हो जाने पर आप घर पर कुछ भी उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और वो भूख की वजह से धीरे धीरे कमजोरी का शिकार होता चला जाएगा, फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और उसके पेट में कुछ न कुछ चारा डालने की जरूर कोशिश करें और हो सके तो तुरंत बिना एक भी पल गंवाए अपने आसपास के किसी भी अच्छे पेट डॉक्टर के पास या फिर जो 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी पर वहां ले जाकर उसका ट्रीटमेंट जरूर करवा लीजिए। आप किसी के एडवाइज का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि उसे तत्काल में एडवाइज करके कोई भी नहीं बचा सकता है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरेलाल साहू, खरगोश का पूरा जीवन छोटे से लेकर बड़े तक कितना साल रहता है? इस कमेंट को मैं 4 बार कर चुका हूं, बट मुझे रिप्लाई नहीं मिला अभी तक, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, खरगोश की औसतन आयु 8 से 12 साल तक होती है, लेकिन यह उनकी नस्ल, देखभाल और रहने की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ खरगोश 10 साल से ज्यादा भी जीवित रह सकते हैं। जंगली खरगोशों की तुलना में पालतू खरगोशों की उम्र ज्यादा होती है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी उपाध्याय, मेरा खरगोश घास और पैलेट से ही खाता है मगर पानी नहीं पीता। नर रैबिट तो कभी कभी पी भी लेता है मगर मादा पानी गिरा देती है, पीती ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने खरगोशों को जहाँ भी जिस पार्ट में भी पानी देते हैं उसे इस तरीके से रखें कि उसे वो लोग गिरा ना पाए। मजबूती से रखिए, ऐसा पार्ट परचेस कर लीजिए जिससे वो कोशिश भी करें तो उनसे पानी ना गिरे। और रही बात दूसरी पानी ना पीने की, तो अगर आप सही डाइट देंगे तो सभी खरगोश पानी पिएंगे। और अगर डाइट देने में गड़बड़ी होती है या ज्यादा हरी पत्तियां, पानी वाली फल और सब्जियां रैबिट खाते हैं तो इस कंडीशन में पानी कम पीते हैं। और ऐसा नहीं है कि खरगोश बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जब रैबिट पानी पीते हैं तो हम उन्हें पीते हुए देख नहीं पाते हैं। कुछ रैबिट दिन में 4 से 5 बार, 6 बार, 8 बार पानी पीते हैं और कुछ रैबिट 24 घंटा में 1 से 2 बार ही पीते हैं। हो सकता है वो रात में पीते हो या वो जब भी पीते हो आप वहाँ मौजूद ना रहते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि पानी हमेशा आप अपने रैबिट के पास रखें और निश्चिंत रहिए, वो हमेशा पानी पिएंगे। बस आपको अच्छा डाइट अपने रैबिट को देने की कोशिश करनी है। और पानी के ऊपर मैंने कई वीडियोज बनाया हुआ है, ना पीने पर कैसे पिलाना चाहिए, आप जाकर देख लीजिए। उसी तरीके से आप अपने रैबिट को मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्टू बर्मन, सर मेरे मादा खरगोश ने 3 महीने पहले 5 बच्चे को जन्म दिया था, फिर हमने 1 बच्चे को जन्म दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मादा खरगोश ने 1 बच्चे को जन्म दिया। तो देखिए, मादा खरगोश 1 बच्चा भी जन्म देती है और 1 से लेकर 12-13 बच्चों तक को डिलीवर कर सकती है, बट औसतन मादा खरगोश 4 से लेकर 7 बच्चे ही डिलीवर करती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मादा खरगोश 1 बच्चा भी डिलीवर करती है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वो भी रात के 9 बजे के बाद ही करने की कोशिश करें। 9 से 10 बजे के बीच में मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट सिंह साइकिल स्टंट, भाई मेरे पास एक नर और मादा खरगोश है और उसके टेस्टिकल में सूजन है और लाल भी, क्या वो मीटिंग करेगा? तो देखिए, इस कंडीशन में आप कम से कम 8 से 10 दिन बिल्कुल भी उसे मीटिंग करने के लिए ना छोड़ें और ना ही मीटिंग करने दें, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। और जहां सूजन है वहां हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर आप लगाते रहिए, जिससे वो जल्दी नॉर्मल हो जाए। और गाइस, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन भाइयों का कमेंट आज पिक नहीं हो पाया है, मैं कल उन सभी के कमेंट को पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में उनके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।